90% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ राइट हैंडेड। 10 में से 9 लोग राइट हैंडेड होते हैं। क्या आपको ये पता है? इवन जो लोग लेफ्टीज़ भी होते हैं उनकी जो न्यूरोलॉजी है वो भी राइट डोमिनेंस शो करती है। इंसान की जो न्यूरोलॉजी है वो राइट डोमिनेंट है। अब सोचो, जब तुम जिम जाते हो और तुम पुशअप लगाते हो या बारबेल स्क्वाट करते हो या डंबल प्रेस करते हो लेफ़्ट और राइट हैंड से, ये सोच के कि हम बराबर कर रहे हैं, एक सिमेट्रिकल एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप 4, 5, 3 साल की उम्र से जब से आपको ABC लिखना सिखाया गया, आप अपने राइट हैंड से लिख रहे हो। लेफ्टीज़ को साइड कर लेते, वो लोग भी पैटर्न्स वैसे ही शो करते। बट 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि 5 साल की उम्र से राइट हैंड से खाना खाती है, राइट हैंड से लिखती है, इतनी कॉपियाँ भरती तुमने स्कूल का काम कर करके, राइट हैंड से बॉलिंग करती है, राइट हैंड से बैटिंग, बैडमिंटन राइट से, टेबल टेनिस राइट से, बॉक्सिंग का जोरदार मुक्का राइट से। तो ये डोमिनेंस आप अपने सिस्टम में कैरी कर रहे हो। ये डोमिनेंस आप अपने विजन में, अपने हियरिंग में, अपने दांतों में कैरी करके चल रहे हो। समझने की बात यह है कि जो हमारी फाउंडेशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो क्या करें, कुछ ना करें। नहीं, एक तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है, तो इम्बैलेंसेस रहेंगे। नंबर 1, कुछ लोगों में जब ये इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक साइड का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो इश्यूज़ क्रिएट करेगा। कैसे इश्यूज़? पेन देगा आपको, रिस्ट्रिक्शंस होएंगे, लेटर ऑन बहुत दर्द होएगा, वर्स्ट के सिनेरियो में सर्जरी करनी पड़ेगी, बैक के इश्यूज़ हो सकते हैं, कंप्रेशंस हो सकते हैं, जिसका एंड रिज़ल्ट पेन होएगा। समझने वाली बात यह है, जिस फाउंडेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं वो लेफ़्ट राइट में बराबर नहीं है। इसीलिए आप जब जिम में जाते हो आपको फील होता है आपके डोमिनेंट साइड में कई बार ज़्यादा मसल होता है। लेफ़्ट राइट के जो मसल्स है समटाइम्स उनका जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस है, इसको समझना है। ये शरीर बराबर नहीं है लेफ़्ट राइट में। सेकेंडली, लेफ़्ट हैंड का उपयोग बढ़ाना है, ये सॉल्यूशन है इस वीडियो का। लेफ़्ट हैंड का यूज़ कैसे बढ़ाओगे? लेफ़्ट हैंड से लिखने की ट्राई कर सकते हो। बर्तन मांजते हुए लेफ़्ट से मांजने की कोशिश कर सकते हो। छाता मैंने अभी लेफ़्ट पे पकड़ा हुआ है। बाथरूम वाइप करते हुए लेफ़्ट हैंड का यूज़ करो। झाड़ू लेफ़्ट हैंड से लगाओ, ब्रश लेफ़्ट हैंड से करो। ठीक है, जितने भी काम लेफ़्ट से कर सकते हो करो। इससे क्या होता है, तुम अपने राइट जो हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन है उसको भी एक्टिव करते हो। राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा। लेफ्ट जो हेमिस्फीयर होता है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है और वही ब्रेन ह्यूमन्स में डोमिनेंट है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को उपयोग बढ़ाइए, क्योंकि आप राइट ही हो, आप राइट डोमिनेंट हो। इससे बॉडी में बैलेंसेस बढ़ेगी और लेटर ऑन आपको पेन हो सकता है। इतनी छोटी सी चीज़ अगर आप सही कर दो और लेफ्ट हैंड का उपयोग बढ़ा दो तो आपको बहुत हेल्प होएगा। बहुत सारे लोग एक ही साइड पे लीन करते हैं, जनरली लोगों का राइट कंधा नीचे रहता है। बहुत सारे लोग सिर्फ राइट लेग पे खड़े रहना प्रेफर करते हैं, राइट साइड पे सोना प्रेफर करते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो कि मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। उसके ऊपर असेसमेंट्स भी है जिससे तुमको पता लग सकता है। लेकिन इस वीडियो का पॉइंट एक इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि आपकी जो बॉडी है ये बराबर नहीं है लेफ़्ट राइट में। आपका विजुअल सिस्टम में डोमिनेंस है, ठीक है, आपके सुनने में डोमिनेंस है। एक डोमिनेंट आई होता है, एक डोमिनेंट ईयर भी होता है। मेजॉरिटी में वो राइट ही रहता है। ठीक है, आप ऑलरेडी राइट ही हो। इतने सालों से राइट हैंड से आप बारीकी वाला काम कर रहे हो। राइट जो साइड है अपना वो डोमिनेंट प्लेयर है। इसके ऊपर जब हम सिमेट्रिकल एक्सरसाइजेस करते हैं हम सोचते दोनों साइड से हो रहा है, नहीं होता भाई दोनों साइड से। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आपको नहीं करना है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है। हो सकता है कुछ लोगों में ज़्यादा डोमिनेंस और डिफरेंसेस ना आए ऑब्वियसली, लेकिन 20, 30, 40, 50 पॉपुलेशन ऐसी होएगी जिनमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो जाता है। ठीक है, एक तो है लेफ़्ट साइड का उपयोग करना। सेकेंडली यूनिलेटरल एक्सरसाइजेज पे फोकस करना। थर्डली वॉकिंग करना। वॉकिंग एक बाईलेटरल यूनिलेटरल एक्टिविटी है, रेसिप्रोकल एक्टिविटी है, जहाँ पे आप अल्टरनेट करते हो दोनों साइड पे। ठीक है, ऐसे खुले में अगर आप वॉक करते हो उससे बॉडी में जो सिंपैथेटिक ड्राइव होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस और स्टिफनेस होता है, उसको आप बैलेंस आउट कर सकते हो। अनलेस आपको चलने में भी पेन है तो गड़बड़ ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो न्यूरोलॉजी सबसे बड़ा प्लेयर है, ब्रेन सबसे बड़ा प्लेयर है, और जब ब्रेन में ही डोमिनेंस है तो बॉडी में वो दिखेगा। तुम मसल्स के लेवल पे इसको इवन आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके पीछे न्यूरोलॉजी खेलती है। ठीक है, तो जो राइट डोमिनेंस है बॉडी का, एक न्यूरोलॉजिकल इशू है, नॉट अ इशू, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल रियलिटी।
इसको तुम ऑर्थोपेडिक तरीके से सही नहीं कर सकते, स्ट्रेच स्ट्रेंथन तरीके से सही नहीं हो सकता कि टाइट साइड को खींच दो, वीक साइड को स्ट्रॉन्ग बना दो। न्यूरोलॉजी सबसे बड़ा प्लेयर है, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे बड़ा प्लेयर है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सबसे बड़ा प्लेयर है, और ये प्लेयर जो है ये राइट साइड के साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है, जो कि हमको लेटरलाइज करता है टू द राइट साइड। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत बात की है, मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो भी है जो ऐसे लोगों को हेल्प कर सकता है ताकि वो अपने बॉडी के इम्बैलेंसेस को इवन आउट कर सके कुछ हद तक, फिर भी राइट साइड हमेशा जीतेगा। तो ये आपको डराने के लिए नहीं है, आपको एक सत्य बताने के लिए है। अगर आप सत्य जान के फ्रीक आउट हो जाते हो तो आप अंधकार में जीना चाहते हो। तो आई होप कि जो लोग मेरा कंटेंट देखते हो वो ऐसे लोग नहीं हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन से ज्ञान का प्रकाश होता है। आपको एक अनकॉन्शियस चीज़ दिखती है, आप उसके प्रति कॉन्शियस होते हो और फिर आप अपनी आदतें बदल सकते हो ताकि डोमिनेंस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसकी वजह से बहुत तरीके के इश्यूज़ बंदे को हो सकते हैं। बाय बाय।